आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आधुनिक भारत का इतिहास में शुरू कर चुका हूं। आज ये 5वीं क्लास है और सबसे आसान जो तरीका हो सकता है उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। जिन बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं वो है, एक तो सामने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, दूसरी लूसेंट पढ़ी है, तीसरी घटना चक्र पढ़ी है और एक सबसे ज़बरदस्त बुक है उसको भी मैंने ले रखा है। तो मैं उन तीन को मिला के पढ़ाता हूँ। तो कोई भी फैक्ट जब मैं आपको बता रहूँगा, चाहे मैं आपको बैटल ऑफ टॉर्डलिसिस बताऊँ कि 1494, तो वो उसी समय पे है, उस पर विश्वास करिए, ठीक है। अपने आप से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। हाँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि PDADF सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर कौन आया, डच आए। तो आज हम लोग बात करेंगे डच की, लेकिन डच भारत क्यों आए इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहले सारे विदेशी भारत आते थे, ऐसे ही यूरोपियन भारत आए। यूरोपियन में पहला कौन आया, वास्को डिगामा आया। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की। ये भी एक बार बहुत पहले शुरू में जब मैं पढ़ाई करता था, आपको पता है इंटर में, तो मुझे गलत पढ़ाया गया था। मैंने खुद गलत पढ़ा कि वास्को डिगामा, भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने। गलत, ये गलत मैंने क्लास 8 में पढ़ा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलत था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत की एक नए रास्ते की खोज की। वो भारत को तो ढूंढते ही चले आ रहे थे। भारत की खोज क्या, भारत के रास्ता की खोज कर रहे थे वो। तो जब वो पहली बार आए तो कहाँ पे आए, कालीकट में आए। पहली बार लगभग 10 गुना उनको प्रॉफिट हुआ। 3 बार टोटल वो आए भारत में, याद रखिएगा। ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है कि कुल कितनी बार आया वास्को डिगामा, तो कुल 3 बार आया। तीनों बार में सबसे ज़्यादा 60 गुना टोटल उसको प्रॉफिट हुआ। पेपर पे, काली मिर्च पे 60 गुना प्रॉफिट लेके वो गया। इस प्रॉफिट से एकदम सोच समझ के कोई भी दंग रह जाए कि भैया पहली बार में 10 गुना, टोटल 60 गुना लेके आ रहा है, तो उसको याद रखिएगा। शब्दों का अंतर, टोटल 60 गुना लेकिन शुरुआत में 10 गुना। 3 बार आया और तीसरी बार जब आया तो 1524 में मर भी गया। यहीं कोचीन में बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। तो इसको देखा देखी भैया और लोग भी तो खुश होंगे कि यार इतना प्रॉफिट है इस इलाके में। ऐसे ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। तो फिर भैया अगली चीज़ कौन तैयार हुए, डच तैयार हुए। कौन तैयार हुए, डच। उसके पहले मैं आपको बता दूं, पुर्तगालियों का एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीक्वेंस था। इनके भारत में सबसे टॉप पे होते थे वायसराय। वायसराय होता था हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख जरूर लीजिएगा। दूसरा सेक्रेटरी, तो शुरुआती में वायसराय के नीचे सेक्रेटरी होता था, लेकिन फिर बाद में ये काउंसिल बन गई वायसराय को ज्ञान देने के लिए या थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। और उसके बाद होता था वेंडोरा फजेंडा। ये सबसे ज़रूरी टर्म है, फजेंडा, वेडोरा फजेंडा, वेडोरा डी फजेंडा, ऐसे समझिए, वेडोरा दी फजेंडा। ये कौन होता था, ये रेवेन्यू का पूरा मैटर देखता था, कार्गो शिप्स को देखता था और डिस्पैच ऑफ फ्लीट, कितनी जहाज़ें जाएंगी उनको देखता था। सबसे ज़रूरी मत भूलिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट में क्लास के बाद में आपको शेयर कर दूंगा। तो अब आ जाते हैं इन सबको देखा देखी भैया एक और आदमी जो सी आया जिनका नाम था डच। तो पहला डच था हटमैन। कौन था, हटमैन। पहला डच था हटमैन, जो कि कब आया, 1596 में। पहला डचमैन था 1596 में, सुमात्रा और बेंथम में आया पहला डच। इस यात्रा पर इस तरफ, मतलब इंडिया साइड के रीजन में, अपोजिट कहाँ गया, सुमात्रा में, उस तरफ भारत के ईस्ट साइड में, और कहाँ, बेंथम में 1596 में पहुंचा। तो ये बार बार आया है क्वेश्चन, हटमैन। अगला 1602 ईस्वी में, 1602 में, इस नाम से, ये नाम बहुत ही अटपटा सा है, इसको याद रखिए, इंडिसे कंपनी, ओस्ट इंडिसे कंपनी, इतना याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ये क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड की थी, उसकी स्थापना हुई। कई सारे ट्रेडिंग कंपनी को मिलाया गया और क्या किया गया, उनको बना दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ओरिजिनल नाम ये है जो आप देख पा रहे हैं, ओस्ट इंडिसे कंपनीज। ये वीरेंगिडे, ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में, चूंकि पहली बार ये हॉटमैन आया कहाँ था, सुमात्रा में, अपोजिट साइड में, इसलिए उधर से ये कहाँ पहुँचा, वो नहीं पहुँचा, मतलब सारे डच वाले इस इलाके में आ चुके थे। तो डच वाले मसूलीपट्टनम में पहुँचे 1605 एडी में, 1605 एडी में, और पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बार बार पूछेगा। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, 1605 में मसूलीपट्टनम। ये कहाँ का इलाका है, ये आंध्रा का इलाका है। अगर आप देखेंगे ये वाला इलाका कौन सा है, आंध्र प्रदेश का लगभग इलाका है। इसको मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम कहते हैं। 1609 में कहाँ पे,
1609 में पुलिकट में इन्होंने एक बार फिर से फैक्ट्री बनाई। पुलिकट कहाँ दिख रहा है? ये पुलिकट एक लेक है, ये मसूलीपट्टनम है। पुलिकट कहाँ पे है? याद रखिए, ये तमिलनाडु का ऊपरी वाला इलाका है पुलिकट। अपर साइड जो बॉर्डर साइड का इलाका है वो है पुलिकट। ठीक, ये दो राज्यों का इस समय जॉइंट में भी आता है। तो पुलिकट जो आपको दिख रहा है, पुलिकट पे मतलब आप ये क्लियरली देख लीजिए, मसूलीपट्टनम प्योरली आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु के ऊपर साइड में है पुलिकट। इसी पुलिकट वाले जगह पे इन्होंने एक बार फिर से फैक्ट्री बनाई और ये इनका एक बड़ा वो बना, क्या, एक बड़ा बेस बना। इन्होंने एक और फैक्ट्री बनाई, वो कहाँ पे बनाई? नागपट्टनम में बनाई। ये जो नागपट्टनम देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने एक और फैक्ट्री बनाई। तो शुरुआत में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, उसके बाद पुलिकट में बनाई। तो पुलिकट बहुत समय तक 1660 तक लगभग इनका सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा। उसके बाद इनका अगला सेंटर, इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा हो गया? नागपट्टनम हो गया। वो साउथ इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था बाद में। इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई? तो याद रखिए, कोरोमंडल में बनाई। कोरोमंडल मतलब उधर वाला, यही वाला, ये वाला इलाका, ठीक है। कोरोमंडल में बनाई और यूपी में बनाई। ये पूरा देख रहे हैं ना, इन्होंने हर जगह खोला। यूपी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, बंगाल में खोली, बिहार में खोली, गुजरात में खोली। ये सारी फैक्ट्रियाँ इन्होंने यहाँ खोली, ठीक है। ये कोरोमंडल वाले इलाके में यूपी, ये एग्ज़ाम में यूपी में आ चुका है, यूपी पीसीएस में ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी जगहों पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल ली थी, ठीक है। अब अगली बात, ये सिल्क और टेक्सटाइल दोनों को कहाँ से लेते थे? इसका ट्रेड करते थे, बंगाल से उठाते थे। कहाँ से उठाते थे? सिल्क को, टेक्सटाइल को कहाँ से उठाते थे? बंगाल से। साल्ट पीटर, इसका हिंदी नाम मैं नहीं जानता, ठीक है। साल्ट पीटर को कहाँ से उठाते थे? बिहार से उठाते थे, याद रखिएगा। टेक्सटाइल और सिल्क कहाँ से? बंगाल से। साल्ट पीटर कहाँ से? बिहार से। ओपियम और चावल गंगा वैली से उठाते थे, और इंडिगो मतलब नील, यमुना वैली से उठाते थे। ये चारों बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। ये कहाँ से उठाते थे? इंडिगो, यमुना वैली से। ओपियम और राइस, चावल और भांग बोलते हैं उसको। ओपियम का मतलब मुझे हिंदी नहीं पता। ओपियम और राइस मतलब गांजा, भांग या गांजा में से एक होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ओपियम का मतलब क्या, भांग की गांजा। दोनों कहाँ था? गंगा वैली में। साल्ट पीटर कहाँ? बिहार में। टेक्सटाइल और सिल्क कहाँ से? बंगाल में, ठीक है। और आ जाइए, ये सब था। इन्होंने मेनली भारत से क्या ट्रेड किया? तो ये याद रखिएगा, इन्होंने सिल्क को ट्रेड किया, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम, ये इनके मुख्य उत्पाद थे जिनको ये ट्रेड करते थे। 3 पॉइंट याद रखने, मसूलीपट्टनम, पुलिकट और नागपट्टनम। और अगला जो लास्ट इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, अब क्या हुआ, इनकी अंग्रेजों से युद्ध हुआ 7 साल तक, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कौन सा? जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसुरा, या फिर कहें बैटल ऑफ बिदारा। तो बैटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलिएगा। हुगली, चिंसुरा, बिदारा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये 1759 में इसका रिजल्ट आया, जिसमें रिजल्ट का मतलब युद्ध तो लंबा चला होगा। 1759 में इसका फाइनल रिजल्ट आया। जब भी आपसे पूछे बैटल ऑफ हुगली कब हुई, 1759 में फाइनल हुआ, ठीक है। कौन जीता? अंग्रेजों ने फाइनली हरा दिया डचों को, मतलब ये डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने पूरी तरीके से। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? फ्रांसिस फोर्ड। ये सबसे ज़रूरी है, ये आपको बुकों में नहीं मिलेगा, इसलिए सर्च कर लीजिएगा नेट पे, विकीपीडिया पे इसका नाम दिखा था, तो वहाँ से मैंने नोट कर लिया था। 1759 में फ्रांसिस फोर्ड ने, जो अंग्रेजों को लीड कर रहा था, उसने हरा दिया डचों को। इन तीनों युद्ध को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ हुगली, चिंसुरा और बिदारा। बस इतना याद रखिए, ठीक। इतने कुछ जानकारी है किसके बारे में? डचों के बारे में। फाइनली अंग्रेजों का और डचों का ये हुआ कि भैया डच लोग इंडोनेशिया साइड में रहेंगे और ब्रिटिश पूरी तरीके से भारत में आ जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया छोड़ दिया और इनको फाइनली, इनका जो मेन वो था वो यहीं पे था। साल्ट क्या है, देखिए सेटल्ड, ये कहाँ सेटल्ड हो गए? इंडोनेशिया के लैंड ऑफ स्पाइस में सेंड हो गए, ठीक है। लैंड ऑफ इंडोनेशिया, लैंड ऑफ स्पाइस, ये इनकी स्टेटस है पूरी की पूरी, जो आप देख पा रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों चीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।